यदि सत्यं भवेद्विश्वम् सुषुप्तावुपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किञ्चित् अतो असत् स्वप्नवन्दिशा अतः पृथक् नास्ति जगत्परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवात् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण भ्रान्तस्य यद् यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते स्तरोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम् अतः परं ब्रह्म सददित्यदीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम् प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियम् निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् निरस्तमायागृतसर्वभेदम् नित्यम् सुखम् निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययम् ज्योतिषयम् किञ्चिदिदम् चकास्ति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने श्रवण किया कि ये जगत परमात्मा से अलग वस्तुतः कुछ भी नहीं है। परमात्मा में ही आरोपित, परमात्मा में ही कल्पित और परमात्मा ही इसका कारण। इसलिए ये विचार करने पर देखा जाए, आप इधर आ जाए, इधर आ जाइए, उधर बैठ जाए, अदरस आगे पहुंचे थोड़ा सा। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि विचार करने पर देखा जाए तो नाम रूप का बाध करने पर शेष एक नारायण ही अखंड रूप से सत्य सिद्ध होता है। नाम खंड खंड जैसे भाव संस्थापित करता है और रूप भी परमात्मा में खंड खंड जैसा भाव दर्शाता है, परंतु ये सब ऊपर ऊपर से है। जैसे लहरों की अनेकता ऊपर ऊपर से है, अन्यथा तो जल की एकता ही लहरों की अनेकता में विराजमान है। वैसे ही नाम रूप का अलगाव ऊपर ऊपर से है, माया मात्र है, प्रतीति मात्र है। अन्यथा तो इन समस्त नामों की एक वास्तविकता और इन समस्त रूपों की एक वास्तविकता है जो अनाम है, अरूप है और हम सबका आत्मा है। अगर जगत को परमात्मा से अलग कोई सत्ता स्वीकार किया जाए तो उसके अंदर तीन दोष बताए थे। एक तो निगम कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वेद कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये चराचर जगत एक ब्रह्म है। अगर हम ब्रह्म से अलग जगत की सत्ता को स्वतंत्र मान लेते हैं तब वेद का ये कथन मिथ्या हो जाएगा कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इसलिए जगत को अलग मानने से एक तो दोष हुआ निगम का, शास्त्र का अपमान, और दूसरा एक और हुआ अनंतत्व हानि। अगर हम जगत को परमात्मा से अलग कोई सत्ता स्वीकार करते हैं तो फिर परमात्मा अनंत सिद्ध नहीं होगा और अंत वाला हो जाएगा, क्योंकि जैसे घट और पट दोनों एक
एक व्यवहारिक सत्ता, दोनों की एक सत्ता है। तो घट में पट नहीं है और पट में घट नहीं है, दोनों अंत वाले। वैसे ही ब्रह्म और जगत को अलग अलग घट पट की तरह से अलग अलग सत्ता माना जाए तो ब्रह्म में जगत नहीं होगा और जगत में ब्रह्म नहीं होगा। जैसे घट में पट नहीं और पट में घट नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं होगा और जगत में ब्रह्म नहीं होगा। दोनों की सत्ता स्वतंत्र स्वीकार कर ली जाए तो दोनों ही अंत वाले हो जाएंगे। इसलिए जगत को ब्रह्म से अलग मानने पर अनंत तत्व की हानि होती है। और तीसरा भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात भगवान का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने में गीता में ये कहा है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई भी वस्तु नहीं है। और अगर जगत को अलग मान लिया जाए और जीव को भी अलग मान लिया जाए तो ये परमात्मा से अलग वस्तु हो जाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कथन भी मिथ्या हो जाएगा। जो अवतार हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, इस तरह से ये तीन दोष हैं। इसलिए जगत को परमात्मा में कल्पित ही, ख्याली ही, आरोपित ही माना जाना चाहिए और है भी ऐसा ही। इस प्रकार इस वास्तविकता को आप अनुभव कीजिए, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। ये चराचर जगत एक ही परमात्मा है। और फिर इसकी एक और बात और बताई थी, आज बता रहे हैं, यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि विश्व सत्य है तो तीनों काल में रहना चाहिए। जो सत्य होता है तीनों काल में रहता है, परंतु सुषुप्ति में जगत कहीं भी प्रतीत नहीं होता। सुषुप्ति में जगत का अभाव है, इसलिए सिद्ध होता है कि तीनों काल में नहीं है। जागृत में प्रतीत होता है, स्वप्न में प्रतीत होता है, पर सुषुप्ति में इस जगत का अभाव होने के कारण ये तीनों काल में नहीं है। इसलिए और फिर वैसे भी वेद और आप भी समझ सकते हैं, जगत बनता है या जगत प्रकट होता है तो जगत बनने से पहले नहीं होता, और जगत की प्रलय हो जाती है, प्रलय होने के बाद नहीं रहता। इस तरह से ये जगत अनंत नहीं हुआ, ये जगत सदा रहने वाला नहीं हुआ। इसलिए इसको हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि ये विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी इसका प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन वहां प्रतीति नहीं होती है। इसलिए अन्नोपलभ्यते किंचित, सुषुप्ति में कुछ भी अपने से अलग नहीं प्रतीत होता। इसलिए ये संसार असत है, स्वप्न की तरह से है और मिथ्या प्रतीत हो रहा है। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जगत मिथ्या है, ऐसा मानने से क्या हो जाएगा? जगत मिथ्या मानने से क्या हो जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? आप जगत के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं कि जगत मिथ्या है। बात ऐसी है, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, सिर से बोझ उतर जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी, शोक निवृत्त हो जाएगा। सारा जो कुछ भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय है वो जगत की वजह से ही तो है, क्योंकि अपने आप में अपने स्वरूप में तो विकार कोई है ही नहीं, निर्विकार है। दृष्टा में तो कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार है, लेकिन दृश्य में ही सारे विकार हैं। जैसे शरीर दृश्य है, इसी के अंदर परिवर्तन है, बालक है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मरण है, शरीर में ही रहता है। इसी प्रकार से एक ही बला नहीं, सब तरह की बीमारियां शरीर में रहते हैं, तरह तरह के वर्ण आश्रम के भेद शरीर में रहते हैं, और तरह तरह की मान्यताएं स्त्री पने की, पुरुष पने की, ये सब शरीर में रहते हैं, और ये दृश्य है। तो अगर हम ये समझ लें कि दृश्य मिथ्या है, बदलने वाला है, सदा रहने वाला नहीं, और मैं उससे अलग दृष्टा हूं, तो जब आप इस बात को अनुभव करेंगे कि मैं दृष्टा हूं, शरीर नहीं हूं, तो जन्म मरण मेरा नहीं है, शरीर का जन्म मरण है। और इस जन्म मरण से आदमी देखिए कितना दुखी रहता है।
जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः, संसार सागरे दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जहां पर जन्म भी बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट से होता है, और फिर मरण भी पैर पीट पीट के बड़ी मुश्किल से होता है। बुढ़ापा भी हर वक्त कष्ट देता रहता है और रोग भी हर वक्त सताता रहता है। तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए जाग, इस संसार के स्वप्न से आंखें खोल, ऊपर उठ, इस शरीर के अलगाव को अनुभव कर, शरीर के मिथ्यात्व को अनुभव कर। तो ये सब चीजें, न तेरे में जन्म है, न तेरे में मरण है, न तेरे में बुढ़ापा है, न तेरे में रोग है, ये शरीर के धर्म है, तेरे धर्म नहीं। अगर ये मालूम हो जाए तो कितना बड़ा बोझ सिर से अलग हो जाएगा। इस तरह से और भी बात है बहुत सी, कहां तक बताऊं। जैसे अब ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये भी दृश्य है, ये भी संसार है, ये भी पांच भौतिक प्रपंच है। अगर इसको अपने से अलग समझा जाए और इसको मिथ्या समझा जाए तो ज्ञानेन्द्रियों के कितने प्रकार के विकार हैं, कर्मेंद्रियों के कितने प्रकार के विकार हैं, प्राण और अंतःकरण किस प्रकार से अपने साथ चिपटा हुआ कष्ट देता है। अगर इसको अपने आप से अलग समझा जाए तो फिर अपने आप की निर्विकारता निश्चय हो जाएगी और हम इन विकारों को अलग से देखेंगे और विकारों को समझेंगे। ये सारे विकार ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहते, कर्तापना है, भोक्तापना है, ये सब सूक्ष्म शरीर में रहता है, अपने आप में तो है नहीं। अब थोड़े से पीछे से आदमी आगे आ जाएं, जिससे कि थोड़ी जगह हो जाएगी और लोग पीछे वाले आ जाएंगे। आइए, थोड़ी जगह है, आइए, बड़ी कृपा होगी, नजदीक हो जाएंगे, अच्छी बात है। और जरा जरा से आगे भी हो जाएं। कभी कभी ऐसे होता है जिन लड़कों को पढ़ना नहीं होता पीछे बैठते क्लास में, वो पीछे बैठते हैं कि वो जब चाहे तब चले जाएंगे और पढ़ेंगे न पढ़ेंगे हमारी मर्जी है, किधर ही को मुंह रखेंगे हमारी मर्जी है, कुछ भी करेंगे वो हमारी मर्जी है, इसलिए थोड़ा पीछे बैठते हैं। और जिनको पढ़ने का शौक है वो जरा आगे बैठते हैं। याद रखो, सत्संग में आगे बैठी और सिनेमा में पीछे बैठी। सिनेमा की टिकट जो होती है पीछे वाली महंगी होती है और आगे वाली सस्ती होती है, और सत्संग में आगे वाली टिकट महंगी होती है और पीछे वाली सस्ती होती है। और एक बात और है, अगर आप जगत भी सिनेमा ही है और क्या है, जगत सारा सिनेमा है और इसमें अगर आप आगे बैठेंगे तो विकार पहले आप पर ही पड़ेंगे। जैसे कोई आदमी कहीं पर कोई चीज ऊपर से गिर रही हो तो जो आगे बैठेगा उससे पहले पड़ेगी और पीछे वाला बच जाएगा। तो इस प्रकार से संसार में तो पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ोगे तो फिर देख लो, आगे बढ़ने वालों की बड़ी चिंता रहती, बड़ा शौक रहता है, लेकिन काम चलाऊ सा रहे और ठीक है, सब ठीक है, पीछे रहे तो बढ़िया रहता है। और सत्संग में आगे बैठना चाहिए, कहीं कोई बात रह न जाए। इस तरह से बात चल रही थी। सत्संग में आगे रहिए, जल्दी आइए, पहले आइए और सारी बात सुनिए, एक भी बात न छूट जाए। जैसे कोई लोभी आदमी कहीं पता लगे कि वहां पे पैसा मिल रहा है तो सबसे पहले जाके बैठ जाएगा और एक होड़ लग जाएगी। वैसे ही सत्संग जैसा लाभ दुनिया में कौन सा है। एक ऐसा धन है, ये ऐसा धन है कि जिसको पाकर सच्चे मायनों में आदमी धनी हो जाता है। इस धन की महिमा सुनना चाहते हो, सुनिए। राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन धन। ऐसे बोले जैसे कुछ खोया है, ऐसा नहीं लग रहा कि पाया है। अगर आप पाए होते तो प्रसन्नता होती, बोलने में मजा आता, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खो के बैठे। ऐसा तो है नहीं भाई। सबसे बड़ा रतन तो यही है
इसलिए राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। इन माइयों ने कम पाया, इसलिए थोड़ा कम बोलते, जरा जरा से आगे खो जाओ, फिर अच्छी गलती पालोगे। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। नामे गंगा गई नहाने, नामे शंख बजाया। नामे गंगा नामे शंख, जन्म जन्म की किस्मत जागी, जन्म जन्म की किस्मत जागी। यह धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया। यह धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। नाम तीरथ करने निकली, नामे ब्रह्म रिझाया। नाम तीरथ नाम तीरथ करने निकली, नामे ब्रह्म रिझाया। नामे तीरथ करने निकली, नामे ब्रह्म रिझाया। जन्म जन्म की किस्मत जागी, जन्म जन्म की किस्मत जागी। यह धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया। यह धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। और तो धन है चलते फिरते, जैसे तर की छाया। और तो धन चलते फिरते, जैसे तर की छाया। राम रतन धन बटत घटे नहीं, राम रतन धन दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया। यह दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। सत की नाव खेवतिया सतगुरु, सत की नाव खेवतिया भवसागर तरि पाया। भवसागर तरि पाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु चरण कमल चित लाया। मैंने राम रतन धन पाया। चरण कमल चित मैंने राम रतन धन पाया। मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, आगे नहीं वहीं बैठ जाइए। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया,
जी हां, इसी से जन्म जन्मांतर की गरीबी निबड़ती है और यही परम संतोष प्रदान करता है। इसी से सच्ची शांति मिलती है, इसी से समस्त शोकों की निवृत्ति होती है। इसलिए इस धन को अधिक से अधिक एकत्रित कीजिए और इस मामले में असंतोषी रहिए। कौन से मामले में? कथा सुनने के मामले में, ज्ञान प्राप्ति के मामले में, भगवत नाम धन एकत्रित करने के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो संसार से संतुष्ट रहता है और परमात्मा के प्रेम को अधिक से अधिक बढ़ाता जाता है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति अवश्यमेव कर लेता है। समय भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए, श्रवण भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए, मनन भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए, निधिध्यासन भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए। पारमार्थिकता थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते यहां तक हो जाए कि जब शरीर छोड़ने का समय हो तो एक परमात्मा ही रह जाए अपनी दृष्टि में, अपने मन में, और बाकी सब कुछ निकल जाए। भगवान ने तो गीता में कहा है, जो अंत समय मुझे स्मरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त होता है, और जो दुनिया को स्मरण करते हुए जाता है वो दुनिया को प्राप्त होता है। अगर सतोगुणी दुनिया को स्मरण करते हुए जाएगा तो देवलोक में पहुंच जाएगा, रजोगुणी दुनिया को स्मरण करते हुए जाएगा तो पितृलोक में, मनुष्य लोक में, गंधर्व इत्यादि के लोकों में पहुंच जाएगा, और तमोगुणी दुनिया को स्मरण करते करते जाएगा तो पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि के निकृष्ट योनियों को प्राप्त होगा। और अंत समय भगवान का स्मरण कब संभव है? जब आप जीवन भर अभ्यास करें। क्योंकि जिस तरह से स्वप्न होता है और वो अभ्यास के अधीन होता, अधिकतर वही स्वप्न आते हैं जिनका अभ्यास ज्यादा होता है जीवन में। उसी तरह से अंत समय भी आपका अभ्यास ही आपके सामने खड़ा होगा। यदि आपने भगवत अभ्यास, ज्ञान अभ्यास किया है तो ये सामने खड़ा होगा, और दुनिया का अभ्यास किया है तो दुनिया सामने खड़ी होगी, और फिर उसी के हिसाब से आपकी गति होगी। इसलिए हमें चाहिए, जैसे श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया ना परीक्षित को, उन्होंने पूछा था आदमी को अंत समय क्या करना चाहिए और जीवन भर क्या करना चाहिए। इन दो प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत है। तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि अंत समय भगवत स्मरण करते हुए यहां से जाना चाहिए, और जीवन भर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे अंत समय भगवान का स्मरण हो सके। जीवन भर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंत समय भगवान की याद रह सके। तो ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। अब देख लो, तुम्हें दोनों बात बता दी हैं। अगर दुनिया चाहिए तो दुनिया का अभ्यास कीजिए, लगे रहिए जैसे लगे हुए हो। परंतु दुनिया का मतलब क्या होता है? दुनिया का अर्थ क्या है? दुनिया का अर्थ है भ्रम, अंधेरा। दुनिया का अर्थ है प्रमाद। दुनिया का अर्थ है मोह। दुनिया का अर्थ है काम। दुनिया का अर्थ है क्रोध। दुनिया का अर्थ है लोभ। दुनिया का अर्थ है राग द्वेष। दुनिया का अर्थ है सुख दुख। दुनिया का अर्थ है चिंता। दुनिया का अर्थ है जन्म मरण। अब आप एक देख लीजिए, आपको दुनिया चाहिए क्या? तो दुनिया तो मैंने आपको बता दी, दुनिया तो यही है। अविद्या का परिणाम अविद्या, और अविद्या का परिणाम दुनिया है। और यदि आपको भगवान चाहिए तो फिर भगवत अभ्यास कीजिए। और गीता में यह भी कहा है कि ये कैसा अभ्यास होता है? इसी तत्व को कहिए, इसी तत्व को सुनिए, यही अभ्यास होता है। कहना और सुनना ये अभ्यास कहलाता है।
तो यदि आप ब्रह्माभ्यास परमात्माभ्यास करेंगे और आपकी दृष्टि में, आपके मन में परमात्मा का मूल्य अधिक होगा और परमात्मा में आपका मन अधिक लगेगा, तो आप जरूर परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। जहां मन होता है वहीं आदमी जाता है, और यदि मन संसार में होगा तो फिर संसार को प्राप्त करेंगे। इसलिए सीधी साधी बात है कि हम राम को ही, भगवान को ही स्मरण करें, भगवान के ही गुण गाएं, भगवान का ही श्रवण करें। आत्मा हरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्म पत्नी मैत्रेयी को कल्याण का, अमर होने का उपाय बताया है कि आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो। अब थोड़ी सी एक निधिध्यासन के ऊपर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी, और उसमें पूछा गया था कि निधिध्यासन का मतलब क्या है। श्रवण तो आप समझ गए होंगे, आप श्रवण कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप? श्रवण कर रहे हैं। श्रोतव्यो श्रुति वाक्येभ्य, श्रुति वाक्यों से, वेद वाक्यों से सुनना चाहिए। मंतव्यो उपपत्ति भी, और युक्तियों से मनन करना चाहिए। श्रवण के आश्रित मनन है, बिना श्रवण के मनन नहीं होता। इसलिए वेद वाक्यों से, श्रुति वाक्यों से, उपनिषद वाक्यों से, वेदांत वाक्यों से सुनना चाहिए, और युक्तियों से मनन करना चाहिए। युक्ति कहां से मिलती हैं? महान पुरुषों से मिलती हैं, अपने अनुभव से मिलती हैं युक्तियां। एक कहावत है, श्रुति जिसको उक्ति कहा जाता है, और युक्ति और अनुभव, ये तीन चीजें हैं। तो उक्ति तो हुई आप जो सुन रहे हैं वेद वाक्य, और इनको समझाने में जो युक्तियां काम आ रही हैं, महान पुरुष प्रदान करते हैं, वो हुई युक्तियां। उक्तियां, युक्तियां और आपका अनुभव, ये तीनों चीज आपको सहायता करेंगी त्रिवेणी की तरह से। जी हां, तो श्रवण हो गया। श्रवण से, श्रवण का हमने एक दिन फल बताया था, श्रवण के माध्यम से प्रमाणगत संशय, विपर्य, असंभावना दोष निवृत्त हो जाते। प्रमाण क्या है? वेद वाक्य, उपनिषद वाक्य, वेदांत वाक्य, ये प्रमाण है। तो प्रमाण में तरह तरह के जो संशय हैं कि प्रमाण से, उपनिषद से, वेद से ईश्वर जीव की एकता है या ईश्वर जीव का अलगाव है, ऐसी तरह तरह की जो अपने हृदय के अंदर शंकाएं उठते हैं, इनको तीन दोषों में लिया है। एक तो असंभावना, एक विपर्य यानी उल्टी भावना होना बिल्कुल, और एक संशय होना। दो कोटि का ज्ञान संशय होता है, ये है या ये है, इसका नाम संशय। और इसके बाद में विपर्य माने बिल्कुल उल्टी बुद्धि हो जाना, और असंभव माने ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तीनों दोष जो प्रमाणगत दोष हैं वो श्रवण से दूर हो जाते हैं, और ये सिद्ध हो जाता है कि समस्त श्रुतियों का चौथा सूत्र है तत्तु समन्वयात्। ये समन्वय के माध्यम से जब श्रुतियों पर विचार किया और उनका समन्वय किया, तो ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर जीव की एकता ही वेदांत का मुख्य विषय है। ये श्रुतियों के समन्वय से पता चला, तत्तु समन्वयात्। तो आपने ये श्रवण का फल प्राप्त कर लिया कि श्रवण के माध्यम से ईश्वर जीव की एकता आपने श्रवण की, और मुख्य रूप से महावाक्य तो आपने सुने ही, अभी और भी आगे बताएंगे। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये चार महावाक्य, और इन चार महावाक्यों से भागत्याग लक्षणा द्वारा ये बताया गया है तू सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ये तो हुई प्रमाण की बात। अब प्रमेय क्या है? मैं प्रमेय हूं, जिसको बताया गया है। प्रमाण तो हुआ बताने वाला, और जिसको बताया है वो हुआ प्रमेय। तो प्रमेय कौन है? ये मैं ही प्रमेय हूं, आत्मा ही प्रमेय है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। मंतव्य उपपत्ति भी, उपपत्तियों से मनन करना चाहिए
कि अगर मैं शरीर होता तो तीनों काल में ये रहना चाहिए था, लेकिन शरीर तो बनने और बिगड़ने वाला है, मैं शरीर तो नहीं हूं। बदलने वाला है शरीर, बालकपन, जवानी, बुढ़ापे में, लेकिन आत्मा तो बदलने वाला नहीं है। इस प्रकार से मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे युक्तियों से जो श्रवण किया है उसको अपने आप में मनन करना चाहिए, और मनन का फल है प्रमेयगत संशय विपर्य और असंभावना दोष निवृत्त हो जाना। ये दोनों बातें होगी। फिर निधिध्यासन क्या है? निसंशय निरंतर अपने आप में निश्चय निधिध्यासन, निरंतर अपने आप में निश्चय अहम ब्रह्मास्मि का भाव, ये निधिध्यासन कहलाता है। और निधिध्यासन होता रहता है। देखिए, जैसे आप भोजन कर लेते हैं, भोजन करने तक तो आपका पुरुषार्थ है और फिर अंदर वाली मशीन अपने आप काम करती है। भोजन करने के बाद अंदर वाली मशीन अपने आप काम करती है। क्या काम करती है? उसको पचाती है, जहां तहां जो रस मिलने चाहिए मिलते हैं, और फिर उनका विभाजन होता है 7 धातुओं के रूप में, और शरीर पुष्ट होता है। ये काम अंदर की मशीन करती। वैसे ही श्रवण तक आपका पुरुषार्थ है, मनन और निधिध्यासन तो आपके अंदर वाली मशीन करे। आप श्रवण करेंगे, जैसे भोजन आपने डाल दिया पेट के अंदर, वो अपने आप ही पचता हुआ सारे काम अंदर की मशीनरी करेगी। वैसे ही श्रवण का भोजन अगर आपने अंदर डाल दिया ना, तो सारा काम आपका मन ही करेगा, आपके मन की मशीनरी ही करेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्रवण को अंदर डालिए तो सही, फिर मनन शुरू हो जाएगा। आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, और इसका तात्पर्य ये है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और फिर ये पक्का काम हो जाए श्रवण मनन के माध्यम से, तो निधिध्यासन हो गया। जब भोजन मैं रूप में, शरीर के रूप में आ जाता है, तो भोजन का अंतिम परिपाक शरीर है। भोजन का अंतिम परिपाक शरीर है। वैसे श्रवण का अंतिम परिपाक निधिध्यासन क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये निधिध्यासन है, इसमें कोई संशय न होना। इस तरह से श्रवण, मनन और निधिध्यासन आपको कल्याण प्रदान करता है। पर जब हम सुना रहे हैं वो ये है कि जगत परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा में ही कल्पित है। अगर हम जगत को देखें, जगत शब्द का अर्थ आप जानते हैं, गच्छतीति जगतः, जो निरंतर चलता रहता है उसका नाम जगत है। जगत का मतलब गच्छतीति जगतः, जो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, उसका नाम जगत है। और इसको संसार भी कहते हैं। सम्यक पूर्वेन सरती इति संसारः, जो एक नियम के अनुसार गति करता रहता है उसका नाम संसार है। तो संसार का नाम तो हुआ चलना, और परमात्मा का नाम हुआ चलाना। चलना नहीं, चलाना। इसकी उपस्थिति से चलता है। परमात्मा चलता है, जगत परमात्मा चलाता है और जगत चलता है। लेकिन परमात्मा अचल है और जगत चलने वाला है। इसलिए सारी चीजें जहां तक मन जाता है मन समेत चंचल हैं, अचल नहीं है। और अचल है तो परमात्मा है, नहीं तो ये चंचल किस पे दौड़ेगा? जैसे ट्रैफिक के लिए सड़क चाहिए, गाड़ियां चल रही है। लेकिन एक विचित्र बात और बताएं आपको, आप कहीं से गाड़ी में चल के आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हमारा घर आ गया। क्या आ गया? आपका घर आया कि आप आए हैं घर में? पर कहते ये हैं कि हमारा घर आ गया। ये सड़क वहां जा रही है, सड़क जा रही कि ले जा रही है? इस तरह से हम ये सब कुछ परमात्मा में डाल के ये समझते हैं कि परमात्मा चल रहा है, परमात्मा यू हो रहा है, और पर ये सब संसार का खेल ही है। इसलिए ये अगर जगत रूप से हम इस संसार पर विचार करें तो मिथ्या है। और इसकी अधिष्ठानता, वास्तविकता, कारणता देखें तो परमात्मा है, और परमात्मा से जगत अलग नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। अतः पृथक नास्ति जगत परात्मनः। इसलिए इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि ये जगत परमात्मा से अलग नहीं है। पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत। इसकी पृथक प्रतीति ऐसे हो रही है जैसे मिथ्या रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है।
जैसे रस्सी में मिथ्या सर्प की प्रतीति होती है, वैसे ही परमात्मा में मिथ्या जगत की प्रतीति हो रही है। और आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता, जो आरोपित होता है, कल्पित होता है, सपोज्ड होता है, फर्जी होता है, उसकी अपनी सत्ता अधिष्ठान से अलग कहां देखी गई है? अधिष्ठान में ही भ्रम भासता है, भ्रम से अधिष्ठान में पदार्थ प्रतीत होता है और प्रतीत होने वाले पदार्थ का कोई मूल्य नहीं है। भ्रांतस्य यद यद भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद रजतं हि सूक्ति इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, झाई माई। झाई माई क्या है? घूमना। जैसे बच्चा घूमता है ना, उसको झाई माई कहते हैं। चक्कर लगाता है, घूमते 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 गिर पड़ता है। फिर क्या देखता है? माँ घूम रही है, बर्तन घूम रहे हैं, आंगन घूम रहा है, घर घूम रहा है, और पता नहीं सारी दुनिया घूम रही है। पर क्या घूम रहा है? बच्चे का दिमाग घूम रहा है और कुछ नहीं घूम रहा। झाई माई चक्कर लगाते 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 वो चक्कर दिमाग में घुस जाते हैं। और फिर जब गिर जाता है बच्चा तो देखता है आंगन घूम रहा है, बर्तन घूम रहे हैं, माँ घूम रही है, घर घूम रहा है, पर कुछ नहीं घूम रहा, उसका दिमाग घूम रहा है। तो 84 लाख झाई माई के चक्कर खाते खाते, कितने चक्कर? 84 लाख झाई माई के चक्कर खाते 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 दिमाग ऐसा घूमा है कि हमको उल्टा पुल्टा दिख रहा है। कुछ का कुछ दिख रहा है। जगत सत्य दिख रहा है, परमात्मा मिथ्या दिख रहा है। शरीर सत्य दिख रहा है और परमात्मा मिथ्या दिखाई दे रहा है। अजी किसने देखा है भगवान को? अरे जो बोल रहा है ये कौन है? जो कह रहा है किसने देखा है भगवान को? ये कौन है जो पूछ रहा है, कह रहा है, हट कर रहा है मैं नहीं मानता भगवान को? मत माने तो, लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं नहीं मानता, ये तो स्वयं सिद्ध बोल रहा है। तो इसलिए परमात्मा पर तो तर्क करने की जगह ही नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार एक आदमी ने बड़ा नास्तिक था और उसने लिखा हुआ था अपने एक दीवार के ऊपर, देयर इज नो हियर गॉड, देयर इज नो हियर गॉड। संसार में कहीं भगवान नहीं। वो हो गया बीमार और उसको जो है ना शरीर में बड़ी व्यथा हुई। तो फिर उसने पढ़ा तो वो डब्ल्यू इधर आ गया और उसने पढ़ा देयर इज नाउ हियर गॉड। जब उसको ठिकाने आई ना अकल, जब तक नशा रहता है, जवानी रहती है, रूप रहता है और पता नहीं क्या क्या रहता है, तब तक आदमी को नशा होता है और तब तक किसी को नहीं मानता। और जब वो धीरे 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 नशा उतरता है ना, तो फिर सबको मानने लगता है। जब आपत्ति कष्ट पड़ती है वो, तो उसने देखा देयर इज नाउ हियर गॉड। तो वैसे ही कहते रहिए आप, लेकिन जब आंखें खुलेंगी तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा के सिवाय कुछ सत्य नहीं है। परमात्मा के सिवाय कुछ और सत्य नहीं है। जब सब धोखा देने लगेंगे, शरीर तक भी धोखा देने लगेगा, तो परमात्मा की सत्यता अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। वैसे एक बात बताता हूं आपको, ये आयु के हिसाब से ही परिवर्तन आता है। 10 अवतार आपने सुने हैं, तो 10 अवतार जैसे भगवान के होते हैं, आपके भी होते हैं, क्योंकि आप भगवान का, मैं कहूंगा अंश कहूं या साक्षात नारायण ही हैं, बस यूं समझ लीजिए। इंडिविजुअल और यूनिवर्सल का फर्क थोड़ा सा मान लीजिए, पर जो भगवान में होता है वही तुम में होता है। तो भगवान के 10 अवतार होते हैं, आपके भी 10 अवतार होते हैं। सुनिए 10 अवतार अपने। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है, मां के गर्भ में आता है, तो पहले इसका कच्छप अवतार होता है। जैसे स्थिर कछुआ होता है, वैसे ये कच्छप अवतार होता है। ये कौन सा अवतार हो, गिनते जाना कहीं। फिर इसके बाद में उसमें जान आती है और वो पेट में हिलने जुलने लगता है।
तब उसका क्या नाम होता है? मत्स्य अवतार होता है। मत्स्य माने मछली का अवतार। जब इसका जन्म होता है तो ये गंदगी वंदगी कुछ नहीं समझता, गंदगी वंदगी बराबर समझता लेता रहता, तो इसका नाम सूकर अवतार होता है। कौन सा अवतार होता है? सूकर अवतार होता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है ना तो इसका नरसिंह अवतार होता है। बाल बाल जरा बड़े हो जाते हैं, आधा आदमी सा लगता है और आधा जानवर सा लगता है, तब इसका नाम नरसिंह अवतार होता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसका नाम जो है ना वामन अवतार होता है। सबसे मांगेगा, जो खा रहा हो वही हाथ कर देगा, जो खा रहा हो वही। कहते हैं बच्चे की दृष्टि में भूख होती है, बच्चे की दृष्टि में भूख होती है। तो ये कितने अवतार हो गए? गिन रहे हो? 5 हो गए ना। और फिर इसके बाद में जब थोड़ा बड़ा होता है और 12, 13, 14, 15 साल का होता है तब परशुराम अवतार होता है। इसे तोड़, इसे फोड़, वहां जा, ये कर, वो कर। तब ये कौन सा होता है अवतार? ध्यान देके सुनिए, कहीं नाम जप नहीं लगे रहो। बोलो सच्चिदानंद। कथा सुनते सुनते सिर्फ मन कथा में एकाग्र करना चाहिए। जी हाँ। इसके बाद में जब 25-30 साल का होता है, शादी वादी हो जाती है ना और संसार का बोझ पड़ता है, तो फिर इसको थोड़ा मर्यादा का ध्यान आता है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, डरने लगता है। तब ये रामावतार होता है। क्या अवतार होता है? रामावतार। और जब 50-60 साल का हो जाता है तो कृष्णा अवतार हो जाता है। दुनिया को देख दाख के ज्यादा ख्याल नहीं करता, चाहे किसी की बहन अपनी साथ आ गई, चाहे अपनी बहन किसी के साथ चली गई, इतना ख्याल फिर नहीं रहता। ये कृष्णा अवतार है। और फिर इसके बाद में जब बुद्धा हो जाता है ना तो बुद्धावतार है। अहिंसा परमो धर्म, किसी को भाई कुछ मत कहो। ये कब कहता है? जब बुढ़ा हो जाता है। ये कौन सा अवतार है? बुढ़ा अवतार, बुद्धावतार। और जब शरीर छूटता है तो कल्कि अवतार है, युग बदल जाता है। तो कितने अवतार हो गए? तो ये 10 अवतार जैसे भगवान के होते हैं ना, वैसे ही हमारे और आपके भी 10 अवतार होते हैं। और अवस्था के साथ साथ आदमी 25-30 साल के बाद जरा अपने आप में थोड़ी समझ आती है और वहां से प्रयास करता है अपने सुधार का। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य शरीर बस भगवान का नक्शा ही समझिए। जैसे कॉलोनी होती है और कॉलोनी से पहले नक्शा बना के सड़क पर लगा दिया जाता है जिससे समझ लें कॉलोनी में क्या क्या है, वैसे दुनिया कॉलोनी है और मनुष्य शरीर नक्शा है। जो कुछ दुनिया में है वो इस मनुष्य शरीर में है, समझे ना। बल्कि यहां तक कहते हैं कि मनुष्य शरीर को भगवान ने अपने ही रूप का जैसा बनाया। इस प्रकार ये मनुष्य शरीर 10 अवतार इसके होते हैं। तो हमें चाहिए हम इन अवतारों का अवस्था के साथ साथ सुनते जाएंगे तो माल पकता जाएगा, सुनते जाएंगे तो पकता जाएगा। और चलते चलते हरेक को अपनी मंजिल मिल जाती है। आइए, तो बात चल रही थी भ्रांतस्य यद यद भ्रमतः प्रतीतम। जैसे भ्रांत व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखाई देता है। हमने देखा है कई बार दिक भ्रांत हो जाते हैं और पूरब में पश्चिम दिखता है और पश्चिम में पूरब दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है इधर पूरब किधर है, सूरज किधर निकल रहा है, अपने यहां तो उधर पश्चिम होता है और इधर पूरब है। ये दिग्भ्रम कहलाता है, दिशा भ्रम कहलाता है। तो जिस तरह से भ्रांत व्यक्ति को जो जो भ्रम से प्रतीत होता है वो सब वास्तविक नहीं होता, वैसे ब्रह्मैव तत्तद रजतम ही सूक्ति। जैसे सिप्पी में, सिप्पी जो ना समुद्र में मिलती है, सीप में जैसे चांदी भासती है पर होती नहीं है। वो सब कुछ जो है, चाहे उसमें चांदी भासे, चाहे उसमें भोड़ल भासे, जिसको मायका कहते हैं वो भासे, ये सब जो है जैसे शुक्ति से अलग नहीं, वैसे ब्रह्म में जो कुछ भास रहा है, आकाश भास रहा है, वायु अग्नि जल पृथ्वी भास रहे हैं, शरीर भास रहा है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय वगैरह वगैरह बहुत सी चीज भास रही हैं।
वो भासमान प्रपंच जो भ्रम से भास रहा है और जिसमें भास रहा है वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए दंतया ब्रह्म तदैव रूप्यते। ये कह के ये घड़ा है, ये मनुष्य है, ये फलाना है, ये जो लगा हुआ है इसको बोले इदम तया। इदम रूप से जो सब में विराजमान है वही परमात्मा सत्य, और उसमें जो कुछ आरोपित है वो नाम मात्र ही है। अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयम् विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम निरंतरानंद रसस्वरूपम। इसलिए पार ब्रह्म सत्य है, अद्वितीय है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल है और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। ऐसा ज्ञान नहीं जो आ रहा हो जा रहा हो, ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें दुनिया का चक्र मिला हुआ हो। विशुद्ध विज्ञान घनम, जिसके अंदर अज्ञान की सुई भी प्रवेश नहीं करती, ऐसे ही विशुद्ध विज्ञान घन निरंजनम, जिनमें अंजन मैल लेश मात्र भी नहीं है, और जो परम शांत हैं, आद्यंत विहीनम, आदि अंत रहित हैं, अक्रियम, जिनमें क्रिया लेश मात्र नहीं है, और निरंतर आनंद रस स्वरूपम, जो निरंतर आनंद स्वरूप है। आप अपने आप को कब प्यार नहीं करते? इतवार को, आज क्या दिन है? इतवार से ही शुरू कीजिए। इतवार को आप अपने आप से प्यार नहीं करते क्या? अपने आप से प्यार नहीं करते? रोज करते हैं अपने आप से। अपने आप के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। चाहे वो लगे ऐसा कि हम तो परोपकार कर रहे हैं। क्यों तुम्हें ठेका दे रखा है परोपकार? क्यों करते हो? कि हमें मजा आता है। ये फिर किसके लिए हुआ? हमें मजा आता है परोपकार करने में, इसका मतलब हमारे लिए हुआ। एक बच्चा है और उसे तुम खिला रहे हो और अपनी दाढ़ी मूंछ रगड़ रहे हो उसके मुंह से, तो इसमें बच्चे की प्रसन्नता है कि तुम्हारी प्रसन्नता है? बच्चा परेशान हो रहा है और तुम दाढ़ी मूंछ रगड़े जा रहे हो। तो जो बच्चे को प्यार कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अजी मजा आता है, अपने लिए। तो दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। और ये अपने प्रति आनंद का भाव है, अपने प्रति अपने प्रेम का भाव जाहिर होता है। सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। सब कुछ सुबह से शाम तक जितने होटल हैं सबको छान मारते हैं। बड़ा सुंदर वहां का खाना, बड़ा सुंदर वहां का खाना, बड़ा सुंदर। किससे पता लगा? वो अपने लिए। कपड़े पहनते हैं सुख अच्छे लगे, अपने लिए। और जो कुछ हम कर रहे हैं सब किसके लिए? यूं ही कह देते हैं, अरे फलाने की मां, मैं तो तेरी वजह से रुका हुआ हूं, नहीं तो सन्यासी हो जाता। झूठ बोलते हैं। अपने सुख के लिए रुके हुए हैं। खाना बना बनाया मिल जाता है, कपड़े तय किए कराए मिल जाते हैं, घर की रखवाली होती रहती है, इसलिए प्रेम करते हैं। अपने सुख के लिए रुके हुए हैं, घरवाली के सुख के लिए थोड़े रुके। और घरवाली यूं कह जी मैं तो तुम्हारे सुख के लिए हूं। क्यों गप्पे मारती? ठीक खर्चा न मिले, ठीक कपड़ा मिले, ठीक भोजन न मिले तो हरिओम तत्सत। तो संसार में सबसे अधिक प्यार हम किसको करते हैं? अपने आप को करते हैं। तो ये अपने आप में जो प्यार है ये निरंतर आनंद की निशानी है कि हम आनंद स्वरूप हैं और कभी भी दुख रूप नहीं, कभी भी दुख रूप नहीं। सोमवार को यही हाल है, मंगल को यही हाल है, बुध को यही हाल है, और बृहस्पति शुक्र शनि फिर इतवार तक यही हाल है कि सबसे प्रिय हम हैं। और सबसे अच्छे कौन है? एक दिन बताया था ना मैंने, सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, सारी दुनिया अच्छी है, सब भगवान का रूप, पर अपना हिंदुस्तान आर्यवर्त ये सबसे श्रेष्ठ है। ये देव भूमि है, अवतार भूमि है, ऋषि भूमि है, सबसे अच्छा हमारा देश। और उसमें भी ये जो हमारा गुजरात प्रांत है ना, ये सबसे बढ़िया है, पूछे मत इसकी बात, इतना अच्छा है पूछे मत। और उसमें भी हमारा अहमदाबाद शहर जो है ना वो सबसे अच्छा है, और उसमें भी हमारी वाली कॉलोनी सबसे बढ़िया है।
और उसमें भी हमारा घर सबसे बढ़िया है, और उसमें भी बस मैं ही सबसे बढ़िया हूं, बाकी सब कबाड़ा है। तो कहां तक आता है आदमी? ये अपने प्रति आपका आदर है। मैं तो सत्कार करता हूं आपका, आप अपने आप को प्यार करते हैं, ये आपकी आनंद स्वरूपता है। आप अपने आप को सम्मान देते हैं, ये आपकी महानता है। इसलिए अपने आप को महान ही समझो, आनंद स्वरूप ही समझो। जो बात है सो उसे स्वीकार कर लो। हेर के फेर के तात्पर्य तो यही है, अपने आप के ही पीछे सारी दुनिया घूम रही है। अपने आप सेंटर है और बाकी सारी दुनिया सर्किल है। इस तरह से प्रशांत माद्यंत विहीनमिक्मक्रियम निरंतर आनंद रस स्वरूपम, जो निरंतर है और निरंतर आनंद है, सदा आनंद है, और रस स्वरूप माने रस रूप है। सारी दुनिया के रस अपनी वजह से हैं, और अपने को भूख न हो या पेट खराब हो जाए तो कोई भोजन अच्छा नहीं लगता, कोई रस अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सब अपने मूड के ऊपर है। सारा खेल किसके ऊपर है? क्योंकि संसार बुरा है कि अच्छा है, मूड के ऊपर है। जिस दिन तबीयत ठीक हो संसार बहुत बढ़िया, और जिस दिन तबीयत खराब हो हर चीज बेकार है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये सब आपकी अपनी तबीयत है। जिधर आपका मन लग गया वही अच्छा, और वो आपकी वजह से अच्छा है, क्योंकि आपका ही प्रतिबिंब लगे हुए मन में पड़ता है और अच्छाई प्रतीत होती है। तो इस तरह से आप में आपका आत्मा नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म, जिसमें सारा जगत कल्पित है, एक तत्व की वास्तविकता है। इस केवल साक्षी चेतन परमात्मा को अपना आत्मा अनुभव कीजिए और मौज लीजिए, आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की है। आइए अब आपको मैं एक भजन सुनाता हूं। मजे ले लेके वेदांत सुनाना चाहिए, शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कौन सी लक्षणा है और ये कौन सी पक्षणा है। सीधा साधा है बात। आप रस हैं और रस ले रहे हैं, रस में से रस आ रहा है। जब आपका मन अपने में केंद्रित हो जाता है तो रस ही रस है, इसलिए आप रस रूप है। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में उतना परमार्थ में होए, उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे मन की चादर धोए। जन्म जन्म के पाप कटेंगे मन की। आत्मज्ञान का साबुन लेकर, आत्मज्ञान का साबुन सभी मैल दो खोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना। जग की हानि थोड़ी सी हो असुआधार के रोए। जग की हानि थोड़ी सी हो असुआधार के। उतनी हानि श्रवण की समझे, उतनी हानि श्रवण की। डारे कष्ट बिगोए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होए। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना।
घर को मीत साँझ नहीं आवे, कोई बेटा बेटी वगैरह गया हुआ हो और ठीक समय पे ना आवे तो उसकी बात कह रहे हैं। घर को मीत साँझ नहीं आवे, मरे ताहि जोए जोए, बार बार बाहर निकलता है, देखता है आ नहीं रहा क्या बात है। पर सच्चा मीत आत्म अपना है, तामे प्रीत न सोई, जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में होय। जितना मन दुनिया में प्यारे उतना पैसा एक गंवाए प्राणी पछतावा मन ढोय। एक चवन्नी भी कहीं गिर जाए तो नाली में हाथ डाल देगा, ये नहीं सोचेगा ये गंदगी है, जाने दो चवन्नी की कौन सी कीमत है, वहीं हाथ डाल देगा। तो पैसा एक गंवाए प्राणी पछतावा मन ढोए, अपना आप गंवाए फिरता, अपना आप गंवाए फिरता, चिंता जरा न होए। जितना मन दुनिया में प्यार उतना परमार्थ में हो, जितनो हित हराम में उतनो हरि में होय। चले जाओ बैकुंठ को पल्ला पकड़ न कोई, जितना मन दुनिया में प्यारे उतना परमार्थ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।